प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और खुदा आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। जो नए भाई बहन हमें सुन रहे हैं, हमारे चैनल से और भी जुड़ते जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। आप सभी परमेश्वर में आनंदित हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ और भी आप सभी खुदा में आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे। प्रियो, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमें सुन रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे, आपके जीवन में खुदावन अद्भुत रीति से कार्य करे। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने, परमेश्वर की आवाज़ हम सुने। आप इस संदेश को आज आप सुन रहे हैं तो आज परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए खुदावन आपको सामर्थ्य दे और आज आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर बहुत ऐसे ब्लेस हो जाए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करे और आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर अपने जीवन में आनंदित होंगे ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज के सुबह हम परमेश्वर पिता के वचन को मनन और चिंतन करेंगे। आज का विषय है मेरे प्रियो, प्रभु की आवाज को सुने। मेरे प्रियो, आज हम दुनिया के शोरगुल में मेरे प्रियो ऐसे खो गए हैं मेरे प्रियो, जिसके कारण से हम प्रभु की आवाज या बातों को क्या नहीं कर पा रहे मेरे प्रियो, सुन नहीं पा रहे मेरे प्रियो। इसका मतलब ये है मेरे प्रियो, यदि प्रभु की बातें हम सुन नहीं पा रहे हैं मेरे प्रियो, तो आत्मिक जीवन मेरे प्रियो आपका और हमारा बढ़ना क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। यदि मेरे प्रियो आप पर में सांसारिक लोगों की बातों को सुनते हैं, भौतिक बातों को सुनते हैं, तो हमारा शारीरिक अवस्था क्या होगा, बढ़ेगा मेरे प्रियो। लेकिन हम प्रभु की आवाज को नहीं सुन पा रहे तो हमारा आत्मिक अवस्था है, स्पिरिचुअल लाइफ है, वो क्या नहीं कर पाएगा मेरे प्रियो, ग्रोथिंग नहीं कर पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु की बातों को सुनना आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। प्रभु की आवाज को मेरे प्रियो जब ये व्यक्ति नहीं सुनता है और अपने ही मनमानी करता है मेरे प्रियो, तो उसका परिणाम या नतीजा उसको क्या करना पड़ता है, कैसे सामना करना पड़ता है, उसको क्या चीज की हानि उठानी पड़ सकती है मेरे प्रियो। आइए हम वचन के द्वारा देखते हैं। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अर्थात मेरे प्रियो यहाँ आदम क्या करता है, पाप करता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर जब उससे मिलने के लिए आता है मेरे प्रियो, तो क्या करता है, आदम क्या करता है, झाड़ियों के पीछे छिप जाता है, क्योंकि उसने क्या कर लिया था, परमेश्वर के निकट पाप कर लिया था। जिस चीज को परमेश्वर ने मना किया था उसी चीज को उसने कर दिया मेरे प्रियो। अर्थात परमेश्वर के शब्द आवाज को सुनकर आदम क्या हो गया, डर गया। अर्थात मेरे प्रियो इससे हम क्या सीखते हैं मेरे प्रियो, गलत करने वाला मेरे प्रियो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकता है। अर्थात मेरे प्रियो डर कर वो क्या हो जाता है, छिप जाता है, क्योंकि परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का आवाज उसके कान को क्या करता है, चुभता है मेरे प्रियो। उसी प्रकार आज परमेश्वर आपको और मुझे भी कहना चाहता है, अगर कोई गलत व्यक्ति है तो परमेश्वर का आवाज उसके कान तक नहीं जाएगा, फिर भी परमेश्वर क्या करता है मेरे प्रियो, आवाज लगाता है ताकि वो गलत व्यक्ति, वो पापी व्यक्ति क्या कर सके मेरे प्रियो, परमेश्वर का आवाज को सुने, अपने जीवन को पश्चाताप करे और परमेश्वर के निकट जाए, ताकि परमेश्वर ने क्या कर दे मेरे प्रियो, क्षमा कर दे मेरे प्रियो। क्या परमेश्वर को पता नहीं होगा मेरे प्रियो कि आदम और हवा ने गलत कर दिया, फिर भी उनको आवाज लगाता। अर्थात परमेश्वर अपने भेड़ों को क्या करता है, बुलाता है मेरे प्रियो। अर्थात मेरे प्रियो गलत करने वाले व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो मेरे प्रियो। अर्थात यहाँ पर आदम और हवा परमेश्वर की आवाज को तो सुन रहे थे, लेकिन डर के मारे वहां पर परमेश्वर से बात करना नहीं चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर का आवाज उनको क्या कर रहा था, चुभ रहा था, और परमेश्वर से वो क्या कर रहे थे, डर रहे थे। अर्थात मेरे प्रियो उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर दिया, तो क्या हुआ मेरे प्रियो, परमेश्वर के पक्ष से और परमेश्वर के रक्षा से वो लोग क्या हो गए, वंचित हो गए। अर्थात जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते वो परमेश्वर के पक्ष से, अर्थात परमेश्वर उनके साथ नहीं रहता है
और उनके सपोर्ट नहीं करता, उनका रक्षा नहीं करता, क्योंकि उन्होंने क्या किया, परमेश्वर का आवाज को क्या नहीं किया है, सुना नहीं मेरे पिरो। पहला वचन मेरे पिरो, योना परमेश्वर की बात ना मानने के कारण क्या हो गया मेरे पिरो, मछली के पेट में जाना पड़ गया मेरे पिरो। अर्थात योना को परमेश्वर ने कुछ डायरेक्शन दिया था और परमेश्वर की आवाज को, बातों को योना नहीं सुना, इसी कारण से योना को क्या करना पड़ा मेरे पिरो, मछली के पेट में जाना पड़ गया। अर्थात मेरे पिरो, यदि हम परमेश्वर को आवाज को नहीं सुन पाएंगे मेरे पिरो, तो आपको और मुझे हानि नुकसान का क्या करना पड़ सकता है, सामना करना पड़ सकता है। दूसरा चीज मेरे पिरो, सिमसोन जो परमेश्वर और अपने माता पिता की बातों को नहीं माना मेरे पिरो, अर्थात परमेश्वर उसको बोला था मेरे पिरो कि तुझे अन्य जाति स्त्री से क्या नहीं करना है, शादी नहीं करना है। उनके माता पिता भी उनको बोलते हैं, बोलता है उनको कि अन्य जाति स्त्री से क्या नहीं करना है, शादी नहीं करना है। लेकिन सिमसोन क्या करता है मेरे पिरो, परमेश्वर ने जो चीज को करने के लिए उनको मना किया था उसी चीज को क्या करता है, वो करता है। अर्थात मेरे पिरो, वो दूसरे जाति स्त्री को क्या कर लेता है, शादी कर लेता है मेरे पिरो। परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता, अपने माता पिता की आवाज को नहीं सुनता, जिसके कारण से उसके प्राण की हानि उसको उठाना पड़ जाता है मेरे पिरो। अगर कोई व्यक्ति आपको और मुझे बार बार कुछ कह रहा है मेरे पिरो, तो जरूर उस बात में कुछ रहस्य छिपा हुआ है। अर्थात परमेश्वर ने मना किया था कि गैर जाति स्त्री से शादी नहीं करना है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, परमेश्वर का आवाज को नहीं सुना, इसलिए उनको अपने जान की क्या होने का पड़ गया मेरे पिरो, हानि उठानी पड़ गई। इसलिए आप और मैं परमेश्वर का आवाज को सुने, ताकि परमेश्वर आपका मेरा रक्षा करने पाए मेरे पिरो। तीसरा चीज, सुलेमान मेरे पिरो बहुत से वो भी क्या करता है, विजेतिया या मेरे पिरो अन्य स्त्रियों से क्या करता है, शादी कर लेता है। जो परमेश्वर ने मना किया था मेरे पिरो अन्य जाति स्त्री से शादी करने के लिए, जैसे मुआबी हो गए, अमूनी हो गए मेरे पिरो, एदोमी हो गए मेरे पिरो, सिदोनी हो गए और हित्ती और बहुत सारे अन्य जाति थे मेरे पिरो, जिससे वो क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। अर्थात परमेश्वर ने उसको मना किया था अन्य जाति स्त्रियों से क्या करने के लिए, विवाह करने के लिए मेरे पिरो। लेकिन मेरे पिरो उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, तो क्या हो गया मेरे पिरो, उसको भी मेरे पिरो क्या हो गया, जब वो परमेश्वर का आवाज को नहीं सुना मेरे पिरो, तो क्या हो गया, उन स्त्रियों के जो पूजा पाठ करने वाला देवी देवता था उनका क्या करने लग गया, उपासना करने लग गया। अर्थात परमेश्वर की महिमा से, उसकी आराधना से सुलेमान क्या होने लग गया था, वंचित होने लग गया था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना था मेरे पिरो। इसलिए परमेश्वर अगर आपको और मुझे कुछ बोलते हैं तो जरूर उसमें बहुत बड़ा भेद छुपा होता है मेरे पिरो, और उसको आपको और मुझे समझने की जरूरत है। यहाँ सुलेमान नहीं समझ पा रहा था, इसी कारण से वो क्या हो गया, उन स्त्रियों के कारण से क्या हो गया, अन्य देवी देवता क्या करने लग गया, पूजा करने लग गया। अर्थात परमेश्वर के विरुद्ध उसने भी क्या कर दिया मेरे पिरो, पाप कर दिया, और परमेश्वर उससे बातें करना क्या कर दिया, बंद कर दिया मेरे पिरो। अब आ जाते हैं मेरे पिरो, यदि एक व्यक्ति मेरे पिरो परमेश्वर की बातों को सुनता है, परमेश्वर की आवाज को सुनता है, तो उसका फल या परिणाम क्या होता है उसको भी देख लेते हैं मेरे पिरो। पहला देख लेते हैं अब्राहम। अब्राहम मेरे पिरो परमेश्वर की बातों को मानता है मेरे पिरो, परमेश्वर के अनुसार कार्य करता है मेरे पिरो, और परमेश्वर की महिमा करता है मेरे पिरो। अर्थात अपने बेटे को बलिदान करने के लिए लेके चल जाता है, परमेश्वर ने कुछ चीज करने के लिए बोला था, उस चीज को करता है मेरे पिरो, तो क्या हो जाता है मेरे पिरो, परमेश्वर तुरंत उसको रोक देता है उस चीज को करने के लिए। अर्थात मेरे पिरो परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा कि मेरे आवाज को सुन रहा है और मेरे अकॉर्डिंग कर रहा है करके, तो परमेश्वर ने क्या किया मेरे पिरो, विश्वास का पिता उसको बना दिया मेरे पिरो। अर्थात धर्मी का पिता मेरे पिरो, विश्वास का पिता हम अब्राहम को कहते हैं। अर्थात अब्राहम को विश्वास का पिता परमेश्वर ने बना दिया मेरे पिरो। अर्थात जो भी मेरे पिरो अब जिसका भी डेट होता है, जो मसीह में जो जिनका मृत्यु हो जाता है, परमेश्वर बने रहते हैं, वो अब्राहम की गोद में जाते हैं, अर्थात पिता के गोद में जाते हैं मेरे पिरो। अर्थात परमेश्वर ने एक बड़ा ही चीज उसको फल के रूप में क्या किया दिया, अर्थात जो बातों को सुनते हैं परमेश्वर उनके लिए बड़ा चीज को रखा रहता है मेरे पिरो। दूसरा चीज, नूह परमेश्वर की बातें मानकर क्या करता है, जहाज बनाता है मेरे पिरो, तो परमेश्वर उनको क्या आशीष देता है मेरे पिरो, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ करके क्या करता है, आशीष देता है। उसी प्रकार यदि हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, तो इस जगत में जितने भी संसार में जितने भी मेरे पिरो जरूरत है, हर एक जरूरत से परमेश्वर आपको मुझे क्या कर देगा, भर देगा। आपको मुझे कोई भी कमी घटीगा सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को फलने और फूलने की क्या करता है, आशीष देता है। किनको, जो परमेश्वर के शब्द उसकी आवाज को क्या करते हैं, सुनते हैं। तीसरा चीज मेरे पिरो, सामुएल को हम देख लेते हैं, परमेश्वर की बात को सुना मेरे पिरो,
सुना मेरे प्रियो, बचपन से ही परमेश्वर का समर्पण किया हुआ क्या था, नबी था मेरे प्रियो, अर्थात बचपन से ही परमेश्वर को चुन के रखा था मेरे प्रियो। जब उसकी मम्मी परमेश्वर के आराधनालय में उसको दे देती है मेरे प्रियो, तो आप और मैं जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज को सुनता है और बाद में क्या करता है, वो एली याजक के पास जाकर क्या करता है, उससे पूछता है कि क्या आपने मुझसे बात किया, तो क्या कहता है, नहीं बात किया। सो अंतिम में मेरे प्रियो बोलता है कि यदि परमेश्वर ने अगर तो इसको बात कर रहा है तो क्या बोलना कि हे परमेश्वर, हे प्रभु जी, आप मुझसे क्या करे, बात करे, आपका दास सुन रहे करके बोलता है मेरे प्रियो। अर्थात परमेश्वर के निकट शामूएल क्या करता है, परमेश्वर के शब्द, उसकी आवाज को सुनता है, उसकी आवाज के अकॉर्डिंग परमेश्वर के निकट शामूएल करता है। तो हम देखते हैं वचन में मेरे प्रियो कि शामूएल को परमेश्वर एक बड़ा ही क्या करता है, नबी के रूप में क्या करता है, नियुक्त करता है। अर्थात मेरे प्रियो एक बड़ा भविष्यवक्ता परमेश्वर क्या करता है, शामूएल को बनाता है मेरे प्रियो। इसलिए आज मेरे प्रियो कौन परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की आवाज मेरे प्रियो वही सुन सकते हैं मेरे प्रियो जो अपने जीवन को पवित्रता में रखते हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को क्या करते हैं, समर्पित करके रखते हैं। अर्थात मेरे प्रियो यीशु मसीह का शब्द वही व्यक्ति सुन सकता है जो परमेश्वर के निकट क्या करता है, इस रीति से भावना रखकर अपने जीवन को चलता है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता जी, अति करुणामय, अति सामर्थ्य के भय योग्य मेरे प्रभु जी, आज के दिन, आज के सुबह को दिखाया परमेश्वर पिता, उसके लिए धन्यवाद। सब भले चंगे पाए जाते हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं।